जो आज हम समझेंगे भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों को कि कितने मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में दोस्तों दिए गए हैं। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार 6 मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकारों को कुछ इस प्रकार से दोस्तों बांटा गया है। पहले में आता है समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक है दोस्तों। इस कानून के समक्ष सभी को समान रखा गया है दोस्तों। फिर इसके अधिकार के बाद अब अगले को देखते हैं हम, तो स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 से दोस्तों 22 तक दिया गया है। इसमें बोलने, अभिव्यक्ति, सभा करने, संघ बनाने, देश में कहीं भी घूमने, रहने और व्यवसाय करने की दोस्तों स्वतंत्रता दी गई है। अब हम भारतीय संविधान के अगले मौलिक अधिकार को समझेंगे, जो कि अगला मौलिक अधिकार दोस्तों हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो दोस्तों हमारा अनुच्छेद 23 से 24 में दिया गया है, जिसमें हम मानव तस्करी और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जो कारखानों में काम करवाते हैं, उन पर इसमें रोक लगाई गई है दोस्तों। अब हम मौलिक अधिकार के चौथे अधिकार को देखते हैं, तो देखते हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, जो कि हमारा अनुच्छेद दोस्तों 25 से 28 के मध्य रखा गया है। किसी भी धर्म को मानने, अभ्यास करने या कहीं पर प्रचार करने की दोस्तों हमें स्वतंत्रता इस मौलिक अधिकार में दोस्तों दी गई है। अगले मौलिक अधिकार को दोस्तों हम समझेंगे, तो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है, जो अनुच्छेद 19 से 30 के मध्य दोस्तों रखा गया है, जिसमें हम अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति बचाने तथा शैक्षिक संस्थान में स्थापित करने का दोस्तों इसमें हमें अधिकार प्राप्त है। इसके अलावा हम इसके छठवें मौलिक अधिकार को देखेंगे कि छठवां मौलिक अधिकार दोस्तों क्या है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है दोस्तों, जो कि अनुच्छेद 32 में दिया गया है, जिसमें मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की चर्चा की गई है, जिसमें न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाने का दोस्तों अधिकार है, जिसमें रिट्स के माध्यम से इसमें जो है कानून बनाया गया है दोस्तों। एक और हमारा अधिकार था मौलिक अधिकार, जिसको हम 7वां मौलिक अधिकार कहते हैं। लेकिन 7वें मौलिक अधिकार जो था वो पहले संपत्ति का अधिकार था दोस्तों, लेकिन उस संपत्ति के अधिकार को दोस्तों अब समाप्त कर दिया गया है। तो इन सब अधिकारों को जानना अति आवश्यक होता है। जब आप भारतीय संविधान को पढ़ते हैं और जब आप पढ़ेंगे उसमें आप मौलिक अधिकारों को पढ़ेंगे, तो आपको जानकारी उससे प्राप्त होगी, जिससे आप अपने अधिकारों को जानेंगे और अपने लिए आप जो है अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे दोस्तों। तो आपको अपने अधिकारों को जानना है, समझना है और पढ़ना है। जब तक आप अपने अधिकारों पर गहन चिंतन अध्ययन नहीं करते हैं, तब तक आपके हक अधिकारों को दोस्तों छीना जाएगा। आपके बच्चों से बाल मजदूरी की जाएगी, करवाई जाएगी। लेकिन इन्हीं सब को रोकने के लिए आपको भारतीय संविधान को दोस्तों पढ़ना होगा। मैं अपने सभी देश के नागरिकों से अनुरोध करता हूं कि वो अपने बच्चों को और आप मौलिक अधिकारों को अवश्य पढ़ें, और हम हमारे अगले अध्याय में मौलिक कर्तव्यों को भी समझेंगे। जय हिंद, जय संविधान।